आरिफ जी, आप जिस तरह से विकास की बात करें, अगर आपको लग रहा है कि आपके विकास के काम ज्यादा बेहतर थे मुकाबले योगी आदित्यनाथ की सरकार के मुकाबले, तो फिर ये पीडीए की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आपको सिर्फ विकास के दम पर इतना कॉन्फिडेंट थे कि विकास के दम पर हम जीत जाएंगे, तो फिर पीडीए की जरूरत क्यों पड़ रही है आप लोगों को? क्योंकि अक्सर ऐसे समीकरण तब बिठाए जाते हैं तब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, ताकि कोई ना कोई पार्टी समीकरण ढूंढती है, और ये समीकरण आपको ज्यादा सूट हुआ, तो फिर आप विकास को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे, तो फिर पीडीए की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, मेरी बात पूरी नहीं हुई। आपने बीच में एक और सवाल कर दिया, मैं उसका जवाब देता हूँ। पीडीए का मतलब हो गया पीड़ित, दमित और अपमानित। जो 9 साल में जनता, आरिफ जी, अभी आपने इसका मतलब बदल दिया है। आरिफ जी, पहले आप लोग कहते थे कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पहले आप लोग कहते थे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अब आप लोग ने इसका मतलब बदल दिया है। मैं वही कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी जात और धर्म में विश्वास नहीं करती है। वो लोकतंत्र के मूल्यों को लेकर के चलती है, और लोकतंत्र के मूल्यों में जो भी पीड़ित दलित समाज है, चाहे वो स्वर्ण हो, बैकवर्ड हो, आदिवासी हो, दलित हो, वो सब समाजवादी पार्टी के साथ आ रहा है, क्योंकि देख रहा है कि विकास समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो पिछड़े दलित समाज के लोग हैं, आरिफ जी, आप ही के नेता पहले इसका मतलब समझाया करते थे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। ठीक है आरिफ जी, नहीं मैं ठीक है ना, हम आगे तो बढ़े, लेकिन पहले जिस बात है उसको तो स्पष्ट कर दें, उसको तो क्लियर कर दें। आप ही के नेता पहले इसे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बताते थे, जिसमें सवर्ण समाज को बिल्कुल आप लोग अलग कर देते थे, और अब फिर आखिर क्या हुआ? इतना ऐसे बदलाव कैसे हो गया? ऐसा बदलाव क्यों हो गया कि अब इसका मीनिंग चेंज करना पड़ गया पीडीए का? नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, कि पी से पत्रकार भी होता है, पी से पंडित भी होता है, ऐसे आधी आबादी भी होती है, ऐसे आदिवासी भी होते हैं, ऐसे अगड़े भी होते हैं। तो ये सारी चीजें तो उन्होंने नहीं होते तो बहुत कुछ है। आप लोग क्या बताना चाह रहे हैं? आप लोग क्या मान रहे हैं? ये तो आपको स्पष्ट करना पड़ेगा ना। हर हफ्ते हर महीने तो बदलेंगे नहीं आप लोग, हर हफ्ते हर महीने तो बदलेंगे नहीं। इसका मतलब एक जो मीनिंग चलेगा वही चलेगा आखिरी तक। क्या परिभाषा सोचते हैं तो आप जानिए। देखिए, पीडीए की परिभाषा आप जो बताएंगे पीडीए का मतलब, हम उसी को लेकर आगे चलेंगे। इसलिए मैंने कहा पहले आप लोग पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कर रहे थे, अब आपने इसको बदल दिया। बता तो रहा हूं कि सारे लोग समाहित हैं इसके अंदर। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बार नहीं, कई बार आप पत्रकार साथियों से ये बातें कही है, उन्होंने कई बार परिभाषा बताई है। अब आ जाइए विकास का काम। विकास के काम को जनता ने देखा है और तुलनात्मक अध्ययन किया है कि भारतीय जनता पार्टी की 9 साल की सरकार में और समाजवादी पार्टी की 5 साल की सरकार में जो विकास के कार्य हुए थे, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं नहीं दिखते हैं। दूसरे गठबंधन दलों में जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो खुद अपने आप को घुटन महसूस कर रहे हैं। कभी संजय निषाद जी का बयान आ जाता है, कभी राजभर जी दिल्ली पहुंच जाते हैं सिफारिश करने, कभी अनुप्रिया पटेल के हस्बैंड वो आरोप लगाने लग जाते हैं, तो कभी कोई लग जाता है। तो इस तरह से खुद केशव मौर्य जी खुद संतुष्ट नहीं है। उनको अभी भी लगता है कि हम आखिरी टाइम पर पिछड़े और जाति समीकरण में हम मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे। आए दिन लखनऊ दिल्ली की दौड़ लगाते रहते हैं। तो कोई भी खुद भारतीय जनता पार्टी में संतुष्ट नहीं है। इसलिए पूरा समाज देख रहा है, जो राजनीतिक वर्ग है वो भी, जो आम जनमानस है वो भी, और जो विकास का पहिया हमारा चल रहा है वो भी देख करके अब सारे। चलिए ठीक है, ऊपरी राजभर की बात आपने कही। चुनाव तो उन्होंने आपके साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन बाद में वो एनडीए में चले गए। वो